लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे हमारे रेशनल नंबर के 12 तक के क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारा 13th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। अब ये जो हमारी क्वांटिटी दी गई है, अगर हमें चेक करना है ये असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है, तो उसके लिए पहले या तो इनका डिनोमिनेटर सेम हो। अगर इन सब का डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर के नंबर्स को चेक करके बता सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा है और कौन सा छोटा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर अलग है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एलसीएम लेंगे पहले। 4, 8, 3 एंड 6 क्या एलसीएम रहेगा हमारा, 4, 3 2 1 2 2 3 पे जाएगा, 3 1 3 1 तो ये हमारा हो जाएगा 3 2 6 6 2 12 12 2 24, यानी कि 24 क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, -5/8 -2/3 -3/6 हमारा एलसीएम कितना आया है, 24। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से। ऊपर जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, -42। ठीक है, इसको 3 से करेंगे। ठीक है, 3 से करेंगे, 8 3 24 होता है, और 3 को फिर 15 से करेंगे तो -15 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 3 को किससे करना पड़ेगा, हमें 8 पे। ठीक है, 8 3 24, 8 को जब ऊपर -2 से करेंगे तो -16 आ जाएगा। ठीक है, 6 को किससे करना पड़ेगा, 4 से। ठीक है, ऊपर जब हम 4 से करेंगे तो आ जाएगा मेरा -12। ठीक है, अब इससे देख के हमें बताना है कि कौन सा हमारा बड़ा है। असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करते हैं। सबसे छोटे वाला नंबर कौन सा हो जाएगा, जो माइनस में मेरा सबसे बड़ा नंबर है, यानी कि -42 डिवाइडेड बाई 24, यानी कि कौन सा नंबर हो गया, -7/4। सेकेंड नंबर पे हमारा है ये 16 वाला, -16 किसका था हमारा, -2/3 था। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा -15 हमारा था -5/8, एंड उसके बाद मेरा सबसे जो बड़ा नंबर है वो रह जाएगा -12 कौन सा था, -3/6। ठीक है, अब ये देख लो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है, हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ए बॉक्स इज टू बी फिल्ड विद मैंगोज, ईच वेइंग 1/10 kg. The weight of the box should not exceed 3/5 kg. Find the maximum number of mangoes that can be put inside the box. अब इसने ये बोला है कि जो हमारा बॉक्स है उसका वेट 3/5 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ईच जो हमारा मैंगो है उसका वेट है 1/10। अब मुझे ये पता लगाना है कि कितने मैंगो आएंगे, तो कैसे पता चलेगा। अब टोटल वेट ये है, एक का वेट ये है, अगर मैं डिवाइड कर दूंगी तो क्या होगा, डिवाइड कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कितने मैंगो आ जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली मुझे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करूँगी, डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, 5 से इसको कट करेंगे, 5 2 10, 3 2 6। ठीक है, तो मेरा 6 आ जाएगा, यानी कि 6 मैंगोज में जो है मेरा ये बॉक्स फिल हो जाएगा। ठीक है, 15th क्वेश्चन है, 3/20 of a delegations are from India, 1/4 are from Britain and 3/10 are from Germany and the rest are Americans. If there are, अब टोटल दे दिए इसने 1200 members in the delegation, then how many Americans are there. ठीक है, टोटल दे दिए, अब इसमें से मुझे बताना है कि अमेरिकन्स कितने थे। देखो टोटल मुझे पता है, मुझे इंडिया से निकालने हैं, एक एक करके मैं सबका कैलकुलेट करूँगी। ठीक है, इंडिया से कितने होंगे, 3/20 ऑफ टोटल कितना था, 1200। ठीक है, मैं कट करूँगी तो मेरा कितना हो जाएगा, 60, यानी कि 180। ठीक है, कितना हो गया, 180। ऐसे ही फिर ब्रिटेन में क्या था मेरा, 1/4 था। 1/4 जो हमारा टोटल था 1200 था, जब इसको कट करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 300। ठीक है, उसके बाद जर्मनी से कितना था मेरा, जर्मनी से हो जाएगा 3/10 इंटू 1200। ठीक है, मैंने इसको कट किया तो मेरा हो गया 12 3 36,
ठीक है। अब ये टोटल हो गए। इसने ये बोला है कि टोटल में, ये तो मैंने निकाल दिया कि इंडिया से कितने हैं, ब्रिटेन से, जर्मनी से कितने हैं। अब उसने पूछा कि अमेरिकन कितने हैं। अमेरिकन कितने होंगे, जब टोटल में से मैं इन सबको माइनस कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, मेरा अमेरिकन बच जाएंगे। ठीक है, तो हमारा देखो ये टोटल कितना है, मेरा 180 था, 300 था और 360 था। ठीक है, ये हमारे टोटल कितने हो जाएंगे, 840, यानी कि ये टोटल हमारे कितने हो गए, 840 अमेरिकन को हटा के। ठीक है, अब मुझे अमेरिकन निकालने हैं, तो मैं अमेरिकन कैसे निकालूंगी, जो मेरे टोटल थे, टोटल कितने थे 1200, इसमें से 840 जो है बाकी सारे हो गए, तो बाकी मेरे कितने बच जाएंगे, अमेरिकन बच जाएंगे। ठीक है, अमेरिकन मेरे कितने हो जाएंगे, 360। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In an examination, a student was asked to find 5 by 17 of a certain number. By mistake, he found 17 by 5 of that number. If his answer was 264 divided by 119 more than the correct answer, then find the number. अब देखो नंबर पूछा है इसने, नंबर पूछा है तो मुझे लेट करना पड़ेगा। लेट नंबर क्या ले लिया मैंने, x ले लिया। ठीक है, अब इस नंबर का ना निकालना तो मुझे 5 by 17 था, लेकिन उसने निकाल क्या दिया, उसने निकाल दिया 17 by 5, और जो हमारा आंसर में डिफरेंस आया। अब देखो इसको देख के आपको ये पता चल रहा है ये वाला नंबर मेरा बड़ा होगा, क्योंकि इसमें 17 ऊपर है और 5 नीचे है, इसमें 5 ऊपर है 17 नीचे है, यानी कि ये वाला नंबर बड़ा है। यानी कि 17 by 5x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 17 जब मैं करूँगी तो डिफरेंस कितना बोला है इसने, इसने बोला है 264 डिवाइडेड बाई 119। ये क्या है, मेरा डिफरेंस है, ये क्या है, डिफरेंस है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से एलशियम लेना पड़ेगा, एलशियम लेके ही सोल्व होगा ये। ठीक है, तो 17 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, तो हमारा सीधा क्या आ जाएगा, एलशियम हमारा आ जाएगा 85। ठीक है, इसको 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से। ठीक है, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 17 को जब मैं 17 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आ जाएगा 289 और x मेरा साथ में था ही। ठीक है, अब इसको 5 से करा तो 5 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 और x मेरा था ही। ठीक है, इक्वल टू किसके था, 264 डिवाइडेड बाय 119। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व करते हैं। डिवाइड में तो मेरा 85 था, जब मैं इसको माइनस करूँगी इन दोनों को, ठीक है, तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 264x इज इक्वल टू 264 डिवाइडेड बाई 119। अब देखो 264 से 264 मेरा कैंसिल हुआ है। ठीक है, अच्छा अब 17 5 ज़ा और 17 7 ज़ा। ठीक है, अब देखो x को एक तरफ रखो, बाकी को, यहाँ 5 था, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 7 मेरा नीचे है, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 बाई 7। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 17th क्वेश्चन है, फ्रॉम हिज होम राहुल वॉक्स। अब देखो मान लो कि ये राहुल का घर था। ठीक है, यहाँ से ये चला गया स्कूल की तरफ। ठीक है, और कितना वॉक किया इसने, 6 बाय 7 किलोमीटर। ठीक है, फिर क्या हुआ, एंड रिटर्न्स 5 बाई 6 ऑन द सेम वे। वो वापस आया, कितना आया 5 बाई 6 किलोमीटर। ठीक है, ऑन द सेम वे टुवर्ड्स हिज होम टू रीच ए लैंडमार्क, एट वट डिस्टेंस विल ही नाउ फ्रॉम हिज होम। अब देखो टोटल डिस्टेंस क्या था मेरा, 6 बाई 7 किलोमीटर था, उसमें से 5 बाई 6 किलोमीटर ये वापस आ गया। ठीक है, इतना डिस्टेंस उसने दोबारा कवर कर लिया, ये वाला, तो मेरा डिस्टेंस बचा कितना घर से, ये वाला बचा ना। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस बचा, ये वाला मुझे निकालना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगी, मेरे को माइनस ही तो करना पड़ेगा, 6 बाई 7 माइनस 5 बाई 6। ठीक है, अब देखो इसका एल्शियम लेंगे तो इसमें कॉमन कुछ है नहीं, तो हमारा 42 हो जाएगा। ठीक है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 7 से करेंगे। ठीक है, 6 6 ज़ा 36 और माइनस क्या हो जाएगा हमारा 35। ठीक है, तो मेरा कितना आ जाएगा 1 बाय 42 किलोमीटर। ठीक है, मेरा कितना आ जाएगा 1 बाय 42 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन ए जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। 18th क्वेश्चन है, डिवाइड द सम ऑफ। अब देखो जो बोल रहा है ना ये उसके अकॉर्डिंग हम चलते रहेंगे। डिवाइड द सम ऑफ, सम किस चीज़ का लेना है मुझे 12 बाई 5
प्लस 13/7 और किससे डिवाइड करना है, बाय द प्रोडक्ट ऑफ 4/7 इंटू -1/2। अब देखो जो कट हो रहे हैं कट काट दो, ठीक है ये आ गया। अब ऊपर वाले का क्या होगा, अब 7 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 35 क्या आ गया मेरा एलसीएम आ गया। ऊपर वाले को सोल्व करी मैं पहले, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से, ठीक है। 7 12 7 जा 84, ठीक है, प्लस 13 5 जा 65 और डिवाइड में मेरा क्या रह गया, डिवाइड में देखो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, प्लस हो जाएगा। ऊपर कट करने के बाद 2 बचा, 2/7, ठीक है, कितना बचा 2/7। आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो जब हम ऊपर वालों को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 149 डिवाइडेड बाय 35, ठीक है, और इसके डिवाइड में मेरा पूरा क्या है 2/7, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। अब देखो 2 क्या था, नीचे था ना मेरा, और ये 7 क्या है ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। अब इसको जितना कट हो रहा है काट लो, 149 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 49/10, ठीक है। तो ये वाला आ गया इसका, तो मतलब फर्स्ट वाले का मेरा क्या आ गया आर आ गया, इस वाले का आर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन चेक करते हैं। Niharika spent 3/4 of her pocket money. She spent 1/2 on its box. देखो पॉकेट मनी मैंने लेट कर ली कि x है, अब x का 3/4 उसने स्पेंड किया है, ठीक है, उसमें से उसने 1/2 बुक्स पे किया है, 1/6 ऑन मूवी, तो रेस्ट क्या किया है उसने ड्रेसेस पे किया है, ठीक है। तो टोटल तो ये था, टोटल में से उसने कितना कितना, अब देखो टोटल अमाउंट तो मेरी आ गई 3/4x, ठीक है। अब उसमें से मैं पहले निकालती हूँ कि उसने बुक्स पे कितना किया। अब बुक्स पे देखो 3/4 था ना, इसका भी 1/2 जितना था उसका भी 1/2, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद सीधा क्या कुछ कट तो रहा नहीं है, तो मेरा आ जाएगा 3/8x। ये किस पे हो गया बुक्स पे, ठीक है। मूवी पे कितना हो जाएगा, मूवी का चेक करते हैं। मूवी का इसने कहा है 3/4 जो इसके पास टोटल पॉकेट मनी थी उसमें से 1/6x क्या किया उसने हमारा मूवी पे कर दिया, ठीक है। तो ये ऊपर हो जाएगा हमारा x/8, ये किस पे हो गया मूवी पे हो गया, और बाकी उसने ड्रेस पे किया है, ठीक है। बाकी उसने किस पे किया है ड्रेस पे किया है। अब देखो आगे कैसे करेंगे, ये मेरी टोटल थी पॉकेट मनी 3/4x, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूंगी क्या क्या, इन दोनों को प्लस करके ना 3/8x प्लस x/8, ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा कि बाकी जो मेरा खर्च हुआ है ड्रेस पे कितना हुआ है, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, अंदर वाले को सोल्व करते हैं। नीचे 8 ऊपर क्या हो जाएगा 3 और 1 क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है। जब इसको कट करेंगे तो 4 1 जा 4 2 जा, तो ये मेरा आ जाएगा 3/4x माइनस x/2, ठीक है। अब फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। नीचे हमारा एलसीएम कितना आएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, इसका 4 आ जाएगा एलसीएम, तो ऊपर आ जाएगा 3, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से करेंगे, ठीक है। 1 से किया तो ऊपर 3x आ गया माइनस 2x आ गया, ठीक है। और मेरा लास्ट में क्या आएगा x/4 यानी कि 1/4, ठीक है। तो टोटल मनी जो थी उसके पास पॉकेट मनी, उसका 1/4 क्या किया है उसने इस पे स्पेंड किया है अपना ड्रेस के ऊपर, ठीक है। तो 1/4 देखो कहाँ है, ये रहा 1/4। फर्स्ट वाले का क्या आया था मेरा, ये आया था, सेकंड वाले का मेरा ऐसा आ गया, ठीक है। अब अगला चेक करते हैं। इफ 35 शर्ट्स ऑफ इक्वल साइज कैन बी स्टिच्ड फ्रॉम 49/2 मीटर ऑफ क्लॉथ, देन द लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर ईच शर्ट का निकालना है, ठीक है। अब देखो टोटल है मेरा, और कितनी शर्ट सिली हैं इसमें से 35, ठीक है, ये हुआ है। अब मुझे एक शर्ट का निकालना है तो डिवाइड ही तो करना है, डिवाइड करना, आप देखो डिवाइड में है तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो 7 7 जा 7 2 जा, तो मेरा आ जाएगा 7/4, ठीक है, क्या हो जाएगा 7/4 हो जाएगा।
फाइव ज़ा पे जाएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा हमारा फाइव ज़ा, ओके 7/10 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 7/10। अब लास्ट वाला और देखते हैं, द 2 पैकेट्स ऑफ चॉकलेट्स। अब इनके 2 पैकेट की वेट दे दी, अब टोटल निकालना, इनको प्लस करना है सिंपली 4/9 प्लस 10/7। ठीक है, इसका भी कुछ नहीं है नीचे, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 28 हो जाएगा। इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से करेंगे। ठीक है, तो 9 7 ज़ा 63 प्लस 10 4 ज़ा 40। ठीक है, तो इनको प्लस करेंगे तो 103 डिवाइडेड बाई 28 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, तो मैं इसको 28 से डिवाइड करती हूँ तो कितने पे जा रहा है ये 3 पे। 3 पे क्या होगा 28 3 ज़ा 84। जब इसको माइनस किया तो मेरा बचेगा कितना है 19। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 13 19 डिवाइडेड बाई 28, तो ये वाला हो जाएगा, यानी इनकी लास्ट वाले का ये वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा मेरा, फर्स्ट वाले का तो मेरा आर था। ठीक है, फर्स्ट वाले का आर था। ठीक है, सेकंड वाले का एस था, सेकंड वाले का एस था, थर्ड वाले का पी था और फोर्थ वाले का क्यू था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़े लेंथी क्वेश्चन है ये, लेकिन ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 0 इज़ नाइदर ए पॉजिटिव नॉर ए नेगेटिव रैशनल नंबर। अब ठीक है, ये बात सही है, क्योंकि 0 क्या है, ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 है, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर्स। अब कोई भी रैशनल नंबर है मेरा, ठीक है, इसके बाद 5/7 ले लो, इसके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स हमारे पास होंगे। ठीक है, तो ये बात भी इसकी करेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, 20th क्वेश्चन है, स्टेट ट्रू एंड false for F for false and T for true. Every rational number can be expressed with a positive number. अब देखो एक बात बताओ, रैशनल नंबर, अब जैसे कि हमारे रैशनल नंबर हमारे ऐसे भी होते हैं, नेगेटिव में भी होते हैं, ये बीच में 0 आ गया, इससे आगे पॉजिटिव में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो एक बात बताओ, क्या सारे के सारे रैशनल नंबर्स हमारे पॉजिटिव न्यूमरेटर क्या होता है, ऊपर वाला होता है? क्या सभी रैशनल नंबर का पॉजिटिव होता है? नहीं होता ना, नेगेटिव भी हो सकता है हमारा। ठीक है, तो ये वाला जो स्टार्टिंग वाला इसने बोला है, ये स्टेटमेंट मेरी रॉन्ग है। ठीक है, अब सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में इसने बोला रैशनल नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में चेक करने के लिए इसके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमें एलशियम लेना पड़ेगा। जब हम इसका एलशियम लेते हैं तो देखते हैं हमारा कितना आता है। पहले 5 पे जा रहा है, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, इसके बाद 3 पे जाता है, 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा। देखो अब कितना आ जाएगा, 6 6 12 12 5 ज़ा 60। मेरा कितना आया एलशियम, एलशियम मेरा आ गया 60। ठीक है, अब देखो 11/5 1/6 3/10 और लास्ट में था मेरा 6/15। इन सब का एलशियम मेरा कितना आया, 60 आया। ठीक है, अब आगे देखो, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 12 को और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आ जाएगा -132। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 60 आ जाएगा, ऊपर 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और 6 को 4 से करेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, मेरा पहले वाला ही है, वैसे भी नेगेटिव में था। ठीक है, उसके बाद देखो 10/60 आएगा। ठीक है, यानी कि 1/6। उससे छोटा है फिर 3/10 और उसके बाद है 16/15। तो इसने यही बोला था, क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है? हाँ जी, ये मेरे असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि ये मेरा ठीक ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट वाला है, इसको सॉल्व करना है सिंपली। ठीक है, ये मेरा है 8/5 इंटू -3/2 और प्लस 3/10 इंटू में 11/8। अब जो कट हो रहा है काट दो, ये 4 हो गया, यहाँ कुछ नहीं कट रहा है तो -12/5 आ गया।
ठीक है, और इधर आ गया 33/80। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आएगा। ठीक है, 5 और 80 का जब एलसीएम लेंगे तो आप इसको करके देखना, इसका एलसीएम आएगा 80। ठीक है, 18 5 के में कितने पे जाएगा हमारा जाएगा ये 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 16 को जब मैं ऊपर 12 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा क्या आएगा, 16 को 12 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 192। कितने में, माइनस का है, 192 माइनस का। उसके बाद 80 को 1 से करेंगे और ऊपर कितना है, 33 है, 33 रह जाएगा। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा -159 डिवाइडेड बाई 80। ठीक है, -159/80। ठीक है, अब इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में और कन्वर्ट करना है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैं डायरेक्ट इसको डिवाइड करूँगी। ठीक है, माइनस को बाद में लिख लेंगे। ठीक है, तो ये कितने पे जा रहा है हमारा, 2 पे करेंगे तो 160 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी 1 पे ही जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना बचा मेरा, यहाँ हमारा बच गया 7, यानी कि 79 डिवाइडेड बाई 80। और कितना था ये, माइनस का था, यहाँ पे माइनस था ना, तो क्या मेरा यही आ रहा है, ये भी मेरा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, अब लास्ट वाला हो रहेगा, इसको चेक करने क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, दो फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। 15/10 हो गया और एक है 12/8। ठीक है, अब इसको कट कर लो, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, आगे कट नहीं हो रहा। अब इसको देखो, 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 3/2 सेम आ गया, यानी कि इक्विवेलेंट है। अब देखो ये जो है ना क्वेश्चन, इसमें हमारा फर्स्ट वाला फॉल्स है, बाकी सारे ट्रू हैं। ठीक है, अब देखो कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन है ना गलत दिया हुआ है। ठीक है, गलत दिया, इसको हम सी वाले को हम मान सकते थे सही, लेकिन हमारा फर्स्ट वाला क्या है, फॉल्स है। इसने क्योंकि बोला था कि क्या एवरी रेशनल नंबर को हम पॉजिटिव में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसका न्यूमरेटर पॉजिटिव होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी कि हमारा इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, या तो ये मिसप्रिंट है या क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, आई डोंट नो। ठीक है, लेकिन इसका ऑप्शन फर्स्ट का फॉल्स है, बाकी सबका ट्रू रहेगा। ठीक है, इसी के साथ हमारे रेशनल नंबर के सारे क्वेश्चंस फिनिश हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए, और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।